अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 81 से 85। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 81, जियो संप्रदाय का दौरा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 81, जियो संप्रदाय का दौरा। यू चे के न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के मुख्य महल से निकलने के कुछ देर बाद ही बर्फ सफेद पोशाक में एक आकृति, जो एक देवी की तरह सुंदर थी, धीरे धीरे महल में प्रवेश कर गई। किन वयू अभी भी मुख्य हॉल में थे और बाहर नहीं निकले थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सोच रहा था कि यू चे और जियो संप्रदाय के बीच इस मामले से कैसे निपटा जाए। जैसे ही उसने स्त्री को अंदर आते देखा, पहले तो वह चौंका। इसके बाद न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के नए पैलेस चीफ, जो न्यू मून पैलेस के भीतर सबसे अधिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति भी थे, ने अचानक सम्मान का चेहरा दिखाया। वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, फिर तेजी से आगे बढ़ने के लिए तब तक आगे बढ़ा जब तक वह महिला से 3 कदम की दूरी पर नहीं था, और झुकते हुए बोला, महामहिम। यदि न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के किसी भी बुजुर्ग ने किन वयू को अप्रत्याशित रूप से एक लड़की के प्रति इतना सम्मानजनक रवैया दिखाते हुए देखा, तो परिणामी सदमे से निश्चित रूप से उनके होश उड़ जाएंगे। महिला ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, महल प्रमुख किन यू चे के बारे में आप क्या सोचते हैं? किन वयू ने इन शब्दों के बारे में सोचा और सावधानी से कहा, उन विरोधियों को लगातार हराने के लिए जो कई स्तरों पर उससे आगे निकल गए, और यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने लगभग पूरे क्षेत्र में उसे पार कर लिया, जबकि नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर इस प्रकार की प्रतिभा मैंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं देखी। यदि वह किसी प्रमुख संप्रदाय में पैदा हुआ होता तो इस समय तक वह पहले से ही स्वर्ग के नीचे प्रसिद्ध हो सकता था। उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीमित होंगी। मेरे विचार भी यही हैं। लेकिन आज उसने एक बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो 3 घंटे के भीतर जियो संप्रदाय हमारे दरवाजे पर आ जाएगा। उस समय मैं चाहता हूं कि पैलेस चीफ किन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल उन्हें रोकने और यू चे के जीवन की रक्षा करने के लिए करे। महिला ने धीरे से कहा। यह किन वयू थोड़ी देर के लिए ठिठक गए। क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम ने उसे चुना है? महिला ने धीरे से अपना सिर हिलाया और हल्के से आह भरते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों में मैं पहले से ही 7 गहन महलों की खोज कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरी पसंद के अनुसार कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका। फिर भी इस यून चे ने मेरी आंखें चमका दी हैं। वास्तव में, हालांकि यू चे ने एक चौंकाने वाली प्रतिभा प्रदर्शित की, वह अभी भी केवल 16 वर्ष का है। इसके अलावा वह नवजात गहन दायरे के केवल पहले स्तर पर है। अब और उस भव्य आयोजन के बीच सिर्फ 2 साल का समय बचा है। न्यू मून सिटी के भीतर उनकी वर्तमान प्रतिभा को शीर्ष पायदान पर माना जा सकता है, लेकिन जब उन राक्षसों से तुलना की जाती है तो अंतर बहुत बड़ा है। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के शीर्ष शिष्यों की तुलना में भी वह काफी दूर है। किन वयू ने हैरान होते हुए कहा। महिला ने शांति से उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में प्रथम रैंक के खिलाड़ी की ताकत के साथ और कमजोर स्थिति के तहत उसने एक प्रतिद्वंद्वी को एक चाल में अपंग कर दिया, जो ट्रू प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश करने की कगार पर था। वह कुछ ऐसा करने में सक्षम था जो कोई भी अन्य शीर्षस्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं कर सका, जिससे मैं कभी मिला हूं। केवल यही बिंदु पहले से ही पर्याप्त है। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। जब उसने जियो लुओचेंग को अपंग कर दिया तो मुझे अंदाजा हो गया था 2 साल बाद वह निश्चित रूप से उस ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम होंगे जो किसी को भी चौंका देगा। जब वह यहाँ बात कर रही थी तो वह मुस्कुराए। आप जानते हैं, इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज एक महिला का अंतर्ज्ञान है। किन वयू ने थोड़ा सोचा, अपना सिर नीचे किया और फिर सम्मानपूर्वक कहा, मैं समझता हूँ। चूंकि यह महामहिम की इच्छा है, मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से उनके जीवन की रक्षा करूंगा। महल के भीतर उसकी खेती, मैं उससे सबसे बड़ी सुविधा भी प्रदान करूंगा। केवल उसकी पृष्ठभूमि के बारे में
आपको इस बिंदु के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जिया युवानबा के बहनोई हैं, जिया युवानबा के समान, और पूर्व में एक छोटे से शहर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से आता है। जियो कबीले में जन्मे एक छोटे से कबीले, और 16 साल की उम्र से पहले कभी भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी नहीं छोड़ा। आधे साल पहले पता चला कि वह जियो कबीले का नहीं है और इस तरह उसे निष्कासित कर दिया गया था। वह फिलहाल अकेले हैं। रहने के लिए जगह खोजने के लिए उन्हें सिकोंग हान मिला, जो उनके दादा के पुराने दोस्त थे, और इस तरह न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के सदस्य बन गए। उनका जीवन अत्यंत सरल एवं स्वच्छ है। इस सब की पुष्टि सिकोंग हान और जिया युवानबा ने पहले ही कर दी थी। अभी अभी मैंने लोगों को जांच के लिए तुरंत फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में जाने के लिए भेजा है, लेकिन नौमे सेदस यह उन्हीं चीजों को प्रकट करेगा। सिकोंग हान मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। जहां तक जिया युवानबा की बात है, महिला हंसी, वह झूठ बोल रहा है या नहीं, आप बस एक नजर से बता सकते हैं। हालांकि मैं केवल अस्थायी रूप से उसे चुन रहा हूं। मैं कुछ समय तक न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में रहना जारी रखूंगा और जितना संभव हो सके उनसे संपर्क करूंगा। अंत में अगर उसने मुझे निराश किया तो मैं किसी और को चुनूंगा। पैलेस प्रमुख किन, निम्नलिखित अवधि के दौरान मुझे इसे आप पर छोड़ना होगा। हालांकि यह केवल जियो संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय है, फिर भी उनसे निपटना बेहद मुश्किल होगा। हे महामहिम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने जियो संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय के 10 या उससे अधिक लोगों से निपटा है, तो मुझे एक छोटे से बाहरी संप्रदाय से क्या डरना है। केवल यह अज्ञात है कि यून चे में ऐसा रवैया और स्वभाव कैसे आया। वो स्पष्ट रूप से केवल एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसकी चतुराई भयावह है। वह जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी कहता है, लगभग सभी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। अभी जब मैंने उससे बात की तो वह स्पष्ट रूप से मेरे सामने खड़ा था, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देख सका। शुरू से अंत तक उनकी अभिव्यक्ति एक लाश की शांति जैसी थी। किन वयू ने फूट फूट कर हंसते हुए अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि भावनाहीन फेन ज्यूचेन, ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के हेवनली प्रोफाउंड रैंकिंग में नंबर 1 ने भी मुझे ऐसा नहीं दिया। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव है कि वह महामहिम की अपेक्षाओं तक पहुंच सकता है या नहीं। बस उसे महामहिम की सेवा करने के लिए राजी करना बेहद मुश्किल होगा। जब उन्होंने न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश किया, तो उन्हें शाही परिवार की सेवा करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। ओह, किन वयू के मूल्यांकन के संबंध में महिला के चेहरे पर लंबे समय तक आश्चर्य दिखाई दिया। इसके बाद वह हल्की सी हंसी, निश्चिंत रहे पैलेस प्रमुख किन। इस मुद्दे के संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से इससे निपटूंगा। मैं अपनी दूरदर्शिता और निर्णय पर विश्वास करता हूं, और उससे भी ज्यादा अपनी क्षमता पर। साउथ मून माउंटेन न्यू मून सिटी के दक्षिणी बाहरी इलाके में शानदार ढंग से ऊंचा था, और ठीक यही वह स्थान था जहां जियो संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय स्थित था। संपूर्ण दक्षिण मून पर्वत जियो संप्रदाय का था। साउथ मून माउंटेन के पीछे एक जंगल था जो लगातार 150 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये भी जियो संप्रदाय की भूमि थी। हालांकि यह जंगल उतना बड़ा नहीं था, फिर भी इसमें अत्यधिक ऊंची और हरी भरी वनस्पतियां थीं। परिणामस्वरूप जंगल पूरे वर्ष अंधेरे में ढका रहता था, और न्यू मून सिटी के लोगों द्वारा इसे डार्क फॉरेस्ट कहा जाता था। डार्क फॉरेस्ट असंख्य खतरनाक गहरे जानवरों का घर था। इसे अक्सर जियो संप्रदाय द्वारा अपने प्रशिक्षण आधार के रूप में उपयोग किया जाता था, और हर साल जियो संप्रदाय के शिष्यों की मृत्यु हजारों में होती थी। शाम होने के बाद का समय था और रात का पर्दा अभी अभी उतरा था, फिर भी तत्काल चिल्लाने की आवाज ने इस जियो संप्रदाय की शाखा संप्रदाय की चुप्पी को पूरी तरह से तोड़ दिया। रास्ते से बाहर, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। युवा संप्रदाय मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है। जल्दी करें और सेक्ट मास्टर और मेडिसिन हॉल के लोगों को सूचित करें। जल्दी से।
जियो ज़हे ने व्यक्तिगत रूप से जियो लुओचेन को अपने साथ ले लिया और वह एक पागल आदमी की तरह संप्रदाय के मुख्य द्वार से होते हुए सीधे मेडिसिन हॉल की ओर भागा। उसके पीछे कई लोगों के चेहरे भी पसीने से भरे और डरे हुए थे। ये देखकर कि यह जियो ज़हे था, संप्रदाय के सदस्य तुरंत रास्ते से हट गए। उनमें कुछ ऐसे भी शामिल थे जो संप्रदाय के मास्टर जियो तियानान को सूचित करने के लिए दौड़ पड़े। कुछ ही समय बाद जियो तियानान और मेडिसिन हॉल के दो बुजुर्ग तेजी से वहां पहुंचे। जैसे ही उसने जियो तियानान को देखा, जियो ज़हे ने घुटने टेक दिए और दुखी स्वर में कहा, संप्रदाय मास्टर, जल्दी से यंग सेक्ट मास्टर को बचाएं। उसे भारी चोटें आई हैं। यहाँ तक कि उसकी शिरोबिंदु और गहरी नसों को भी लगी हैं। जियो ज़हे की पीठ पर खून से लथपथ जियो लुओचेन को देखकर जियो तियानान और दोनों बुजुर्ग एक साथ डर से पीले पड़ गए। जियो तियानान तेजी से आगे बढ़ा और उसका हाथ जियो लुओचेन की दाहिनी कलाई को पकड़ने के लिए पहुंच गया। जैसे ही उसने अपनी कलाई को छुआ, उसने बिजली की तरह अपना हाथ हटा लिया और उसका कठोर चेहरा एक झटके में अतुलनीय रूप से क्रूर हो गया। उसने जियो ज़हे का कॉलर पकड़ लिया और शेर के गुस्से से भरे सिर के साथ दहाड़ते हुए बोला, ये कौन था? वह कौन था जिसने ऐसा किया? किसने किया? ये था न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस। जियो ज़हे ने कहा कांपती आवाज। युवा संप्रदाय के गुरु और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के एक शिष्य संकेतों का आदान प्रदान कर रहे थे और प्रतिद्वंद्वी द्वारा उन पर भारी हमला किया गया। युवा संप्रदाय मास्टर, वह अमावस्या, गहरा महल। जियो तियानान की आंखें बिना पलक झपकाए खुल गईं। बकवास। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के उन बेकार शिष्यों में से कौन संभवतः लुओचेन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रख सकता है? संप्रदाय गुरु, पहले शांत हो जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे यंग सेक्ट मास्टर को बहुत गंभीर चोट लगी है। हमें सबसे पहले उसे तुरंत मेडिसिन हॉल में भेजना होगा। उसके पीछे के दो बुजुर्गों ने झट से कहा, शांत हो जाएं। मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? लुओचेन के शरीर में शिरोबिंदु का शीर्ष आधा हिस्सा लगभग पूरी तरह से अलग हो चुका है। गहरी नस टूट गई और लगभग अपंग हो गई। उसकी सारी विकसित गहन ऊर्जा बाहर निकल गई। आप मुझसे कैसे शांत होने की उम्मीद करते हैं? जियो तियानान दहाड़ उठा। क्या? दोनों बुजुर्ग तुरंत पीले पड़ गए। तुम दोनों जल्दी करो और लुओचेन को मेडिसिन हॉल में भेजो। इसके बाद तुरंत शहर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से अनुरोध करें। ज़हे, आपको तुरंत मुझे बताना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। ये वास्तव में कैसे घटित हुआ? युन चे अपने रहने वाले क्वार्टर में लौटने के बाद वह बिस्तर के ऊपर सीधा बैठ गया और धीरे धीरे थकी हुई गहरी ऊर्जा को बहाल करने के लिए ध्यान की स्थिति में आ गया। आखिरकार जब उसने अपनी आंखें खोली तो रात पूरी तरह ढल चुकी थी। उनकी गहन ऊर्जा भी आधे से भी कम ठीक हो गई थी। फिर भी उसके पूरे शरीर में अभी भी मौजूदा थकान और दर्द की चुभन महसूस हो रही थी। उफ़, आखिरकार थोड़ा ठीक हो गया। युन चे ने अपने शरीर को हिलाया और फिर एक लंबी आह भरी। लेकिन मेरे शरीर में ये दर्द, ये ईविल सोल का जबरन उपयोग करने का परिणाम है। जैस्मीन ने बेरुखी से जवाब दिया, यह अच्छा है कि आपने इसे केवल आधे पौन घंटे के लिए ही इस्तेमाल किया, अन्यथा इस समय आपके शरीर में न केवल पीड़ा होगी बल्कि मांस फट जाएगा और शिरोबिंदु कट जाएंगे। निश्चिंत रहें, मेरा अपना शरीर ही वह है जिसे मैं सबसे अधिक समझता हूँ। जब मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से रुक जाऊंगा। यू चे ने उदासीनता से भरे चेहरे के साथ कहा। फिर उसने फिर से आह भरी और बोला, लेकिन यह दुष्ट आत्मा केवल पहले क्षेत्र की दुष्ट भगवान की गहरी कला है, फिर भी अप्रत्याशित रूप से यह इतना भयानक था। इसने वास्तव में मुझे नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर पर किसी के खिलाफ पूरी तरह से विजयी होने की इजाजत दी। ईविल गॉड सीक्रेट आर्ट की प्रकृति बिल्कुल निडर है। पहले क्षेत्र की दुष्ट आत्मा आपकी गहन ऊर्जा को तुरंत 2 से 3 गुना बढ़ा सकती है। दूसरे क्षेत्र का जलता हुआ हृदय आपकी गहन ऊर्जा को 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकता है। तीसरे क्षेत्र का पुर्गेटरी इसे 4 से 5 गुना तक बढ़ा सकता है। चौथे क्षेत्र का रंबलिंग हेवन
इसे 5 से 6 गुना तक बढ़ा सकता है। 5वें लोक का पाताल इसे 6 से 7 गुना तक बढ़ा सकता है। तो भयानक। जैस्मीन के शब्दों से यूचे की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहले क्षेत्र की दुष्ट आत्मा का अनुभव किया था, उस प्रकार की अनुभूति जब उसकी गहन ऊर्जा अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई। उस अनुभूति को याद करते ही उसका खून थोड़ा खौल उठा। यदि उसके पास इविल सोल नहीं होती तो वह संभवतः टाई हिंगजुन और लू झाननान को नहीं हरा पाता। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि युनचे ने इस प्रकार की शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था, जो तुरंत उसकी गहन शक्ति को इतने बड़े अंतर से बढ़ा सकती थी, लेकिन यह आमतौर पर एक भारी कीमत के साथ आती थी। केवल संकट या आशाहीन स्थिति में ही कोई इस असाधारण गहन कला का उपयोग कर सकता है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के बाद किसी को गहन शक्ति में भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा, इतना बड़ा कि यह एक क्रूर दुष्प्रभाव के रूप में किसी के जीवनकाल का अधिकांश भाग उपयोग कर सकता है। इसके अलावा गहन शक्ति में वृद्धि इविल सोल के प्रत्यक्ष दोहरे प्रवर्धन के बराबर भी नहीं हो सकी। और ये दुष्ट आत्मा केवल पहला क्षेत्र था। यदि वह दूसरे दायरे बर्निंग हॉट तक पहुंच गया तो भले ही उसने सिंकिंग मून फॉलिंग स्टार का उपयोग नहीं किया, फिर भी वह जियोलुओचेन को आसानी से अपंग कर सकता था। यदि कोई तीसरे क्षेत्र, चौथे या 5वें क्षेत्र को खोलने में सक्षम था तो परिणाम की कल्पना करना असंभव था। शायद उस समय भले ही कोई आत्मा के गहन दायरे में पहुंच गया हो, जहां हर एक स्तर ताकत में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, वह संभवतः एक प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है जो पूरे गहन दायरे से आगे था। तो फिर मैं दुष्ट आत्मा को कब पूरी तरह से नियंत्रित कर पाऊंगा? मैं किस समय पहुंच सकता हूं बर्निंग हॉट? यू चे ने कुछ उत्सुकता से पूछा। नवजात गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर के बाद इविल सोल का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है। जहां तक बर्निंग हॉट की बात है, हमें उस संभावना के लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक आप स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में कदम नहीं रखते, चमेली ने नरमी से कहा। इसी समय अचानक बाहर से एक धमाका आया। बाद में एक आवाज जो आकाश को हिला सकती थी, दूर से गुस्से से गर्जना करने लगी। यू चे को तुरंत सौंप दो, अन्यथा मैं आज रात आपके न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को समतल कर दूंगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 82 विनाशकारी आपदा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 82 विनाशकारी आपदा। जैसे ही उसने दूर से आती आवाज सुनी, युन चे ने अपनी नजरें एकाग्र की और बिस्तर से नीचे कूद गया। जैसे ही उसने अपनी भौहें नीचे की, उसके हाथ उसकी ठुड्डी को छू गए। जो आना चाहिए वह अंततः आएगा। हालांकि किनवयों ने उनसे कहा था कि शिष्यों की रक्षा करना महल के प्रमुख का दायित्व था, यू चे के व्यक्तित्व के साथ स्वाभाविक रूप से ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह बिना शर्त किनवयों पर भरोसा करते। इसके अलावा उन्हें पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि किनवयू न्यू मून सिटी के भीतर सबसे अधिक प्रभाव रखने वाले जियो संप्रदाय के शाखा संप्रदाय के साथ सौहार्द के सभी दिखावे को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, सिर्फ एक शिष्य के लिए जो न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश कर चुका था। उसकी रक्षा कर रहा था। यूचे को आज सबके सामने पहले से ही बेहद परोपकारी और कर्तव्यपरायण माना जा सकता था। उसके कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और जिया युवानबा, जिसके हाथ पर पट्टियां बंधी हुई थीं, जोर जोर से सांस लेते हुए अंदर आया। उसके आंतरिक अंगों के घायल होने के कारण उसके चेहरे पर अभी भी घिनौना सफेद रंग बरकरार है। उसने यूचे को पकड़ लिया और उत्सुकता से कहा, जीजाजी, जल्दी करो, भागो, ये जियो संप्रदाय के लोग हैं। जैसा कि अपेक्षित था, उन्हें पहले के वादे की परवाह नहीं है, जिम्मेदारी नहीं निभानी है और आपको पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। जल्दी से पिछले दरवाजे से निकल जाओ। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मुझे तुम्हें भोज समाप्त होने के ठीक बाद जाने देना चाहिए था। युवानबा, चिंता मत करो, मैं कैसे परेशान नहीं हो सकता। वह जियो संप्रदाय है। जियो संप्रदाय ठीक है, जीजाजी मजबूत हैं, लेकिन जियो संप्रदाय को भड़काना और इससे बच निकलना आपके लिए असंभव है। यदि आप जियो संप्रदाय के हाथों में पड़ गए तो फिर जिया युवानबा के हाथ और पैर चिंता से कांपने लगे।
पूरी तरह से लाल रंग के साथ, उसने यूचे का हाथ पकड़ा और लगातार उसे बाहर की ओर खींचा। अगर वे मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं, तो वे निश्चित रूप से मुझे इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। यदि उनके सामने के गेट पर लोग हैं, तो पीछे के निकास और साइड के निकास पर भी पहले से ही पहरा होना चाहिए। शायद उन्होंने न्यू मून सिटी के द्वारों की सुरक्षा के लिए भी लोगों को भेजा है। यदि मैं अब पिछले दरवाजे से भाग गया, तो मैं तुरंत उनके हाथों में गिर जाऊंगा। जिया युवानबा तुरंत स्तब्ध हो गई। उसने जोर से उसकी खोपड़ी को खरोचा और उत्सुकता से चारों ओर घूम गया। फिर हम क्या करें? हम क्या करें? यू चे ने उसके कंधों को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। युवानबा, चिंता मत करो। हमारे नवनियुक्त पैलेस प्रमुख किन कोई साधारण चरित्र नहीं है। उसे उनमें बाधा डालने में सक्षम होना चाहिए। अगर वह नहीं भी कर सका, तो भी मेरे पास उनके चंगुल से बचने के कई तरीके हैं। वास्तव में, जिया युवानबा ने अपनी आंखें चौड़ी की और थोड़ा राहत महसूस की। सामने वाले गेट की स्थिति देखने में मेरी मदद करें। सावधान रहना याद रखें। यदि वे लड़ना शुरू करते हैं, तो यथासंभव दूर छिपना सुनिश्चित करें। रात का समय था, फिर भी न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के मुख्य द्वार के सामने चमकदार रोशनी थी। माहौल किसी द्वंद्व युद्ध से पहले की तनातनी जैसा तनावपूर्ण और हलचल भरा था। जियो तियानान व्यक्तिगत रूप से जियो ज़हे के साथ पहुंचे, और जियो संप्रदाय के 100 से अधिक शिष्य भी उनके पीछे पीछे चले। उनका क्रोध और जानलेवा इरादा बुरी तरह भड़क उठा। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का मुख्य द्वार पहले ही नष्ट हो चुका था और जमीन पर टुकड़ों में बिखरा हुआ था। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के दरवाजे की रखवाली करने वाले सभी शिष्यों के माथे पसीने से लथपथ थे। वे कांपते हुए वहीं खड़े रहे और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। किसी सामान्य जियो संप्रदाय के शिष्य से मिलते समय वे आमतौर पर अपना सिर स्वचालित रूप से नीचे कर लेते थे। आज रात जियो संप्रदाय की शाखा संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आए, और उनके दिल सदमे से लगभग गले तक पहुंच गए थे। आखिरकार किन वयो बड़ों और शिष्यों के साथ पहुंचे और कुछ दूर से सख्ती से बोले, ये कौन है? मेरे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में इतना बेलगाम होने का साहस करना। जियो संप्रदाय का जियो तियानन, आप न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के नवनियुक्त पैलेस प्रमुख किन वुयू है। जियो तियानान ने गहरे भाव के साथ बात की। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि खुद की पहचान ही इस नवनियुक्त पैलेस प्रमुख को चौंका देने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि जिस बात ने उन्हें निराश किया वह ये थी कि उनका नाम सुनने के बाद इस नवनियुक्त पैलेस प्रमुख ने न केवल अपने चेहरे पर कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि हंसना शुरू कर दिया। तो आप जियो संप्रदाय के शाखा संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय मास्टर हैं। आज दोपहर को मैंने आपके बेटे को ये कहते हुए सुना था कि आपका शरीर बीमार है और आपके लिए बाहर जाना असुविधाजनक है। मैं वास्तव में कल एक यात्रा करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह अनावश्यक है। जियो तियानान की अभिव्यक्ति अचानक गहरी हो गई। आपने वास्तव में मेरे बेटे का उल्लेख करने का साहस किया है। पैलेस प्रमुख किन, मैं देखना चाहता हूं कि आप आज के मामले का किस प्रकार जवाब देंगे। के लिए उत्तरदायी होना। हिसाब किस लिए? किन वयू ने भी अपने चेहरे पर गुस्से की अभिव्यक्ति प्रकट की। आप जियो संप्रदाय बिना किसी कारण के रात में हमारे न्यू मून पैलेस में घुस गए, हमारे प्रोफाउंड पैलेस के गेट को नष्ट कर दिया, और यहाँ तक कि मेरे प्रोफाउंड पैलेस को समतल करने का दावा भी किया। किसी भी चीज का हिसाब देने के लिए कहते समय आपको, जियो तियानान को, इसके बजाय हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिना किसी कारण के रात को अंदर आ गए। जियो तियानान जोर से हंसा और कठोर स्वर में बोला, आधे महीने पहले मैंने पहले ही सुना था कि पैलेस चीफ किन ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से एक सम्मानजनक स्थिति के साथ आए थे और एक दयालु और ईमानदार स्वभाव के थे। हालांकि अब इसे देखते हुए आप महज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सही और गलत के बीच अंतर करते समय गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करते हैं। आपके महल के शिष्य ने द्वेष में मेरे बेटे जियोलुओचेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, मेरे बेटे की मेरिडियन और गहरी नसों को पूरी तरह से तोड़ दिया, और इस तरह उसे जीवन भर के लिए बर्बाद कर दिया।
इस तरह की नफरत का बदला तब भी नहीं चुकाया जा सकता जब यूचे को हजारों या 10,000 टुकड़ों में भी काट दिया जाए। ओह, आप इस मामले के बारे में बोल रहे हैं। किन वुयू की अभिव्यक्ति ऐसे बदल गई जैसे कि अचानक उसे कुछ सूझा हो, और फिर उसने हैरान स्वर में कहा, जब यह मामला हुआ तो मैं व्यक्तिगत रूप से वहां था और मैंने इसे स्पष्ट रूप से होते देखा। मुझे मत बताओ कि यह मामला संप्रदाय मास्टर जियो के गुस्से का कारण है। हाँ, तो मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। इससे पहले कि मेरे महल के शिष्य यू चे और आपके बेटे जियो लुओचेंग ने अपनी लड़ाई शुरू की, उन्होंने एक दूसरे के साथ एक समझौता किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लापरवाह था और गंभीर रूप से घायल था, वे दूसरे पक्ष को जरा भी दोष नहीं देंगे। इस समझौते को उपस्थित सैकड़ों लोगों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। हर एक मनुष्य ने इसे अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। यहाँ तक कि अपने पीछे उस व्यक्ति को भी शामिल करें, वह तो और भी अधिक इसे स्पष्ट रूप से जानता है। चूंकि पहले से ही समझौता था, तो आपकी यात्रा और निंदा का क्या मतलब है? मुझे मत बताइए कि आपके प्रतिष्ठित 1000 साल पुराने जियो संप्रदाय में वास्तव में अपने वादों को पूरा न करने की इस तरह की निर्लज प्रथा थी। क्या आप चिंतित नहीं हैं कि आप अपने जियो संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय को फंसा देंगे, इसकी आलोचना की जाए और अवमानना की जाए? किन वुयू की टिप्पणियों में हर एक शब्द स्पष्ट और सही ढंग से बोला गया था। जियो तियानान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, घूमा और धीमी आवाज में कहा, ज़हे, क्या हो रहा है? जियो ज़हे ने अपना सिर नीचे किया और घबराहट से कहा, यंग सेक्ट मास्टर के युनचे के साथ लड़ने से पहले वे वास्तव में इस समझौते पर सहमत हुए थे, और यहाँ तक कि विशेष रूप से उपस्थित सभी लोगों को इसके लिए प्रमाणित किया था। लेकिन और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जियो तियानान ने जमकर अपने हाथ घुमाए और अचानक बेतहाशा से, हा, क्या मजाक, क्या जबरदस्त मजाक है। मेरे बेटे को अपन बनाने की नफरत, महज एक निरर्थक समझौते से इसे कैसे खारिज किया जा सकता है? भले ही मुझे जियो तियानान को जीवन भर अवमानना के साथ एक विश्वासघाती काले नाम का सामना करना पड़े, फिर भी मैं निश्चित रूप से लुओचेन का बदला लूंगा। किन वुयू, युनचे को अभी सौंप दो। मुझे अंदर जाकर उसे पकड़ने के लिए मजबूर मत करो। उस समय तक मुझे डर है कि आपके पूरे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में इतनी बड़ी तबाही मच जाएगी कि मुर्गियां और कुत्ते भी अछूते नहीं रहेंगे। चूंकि प्रतिष्ठित संप्रदाय मास्टर जियो ने अपना चेहरा भी फेंक दिया, तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। जैसे ही किन वुयू की आवाज फीकी पड़ गई, उसका पूरा लबादा हवा की उपस्थिति के बिना अचानक लहराया और ऊंचा उठ गया। यदि आप मेरे गहन महल के शिष्य को दूर ले जाना चाहते हैं, तो आपको पहले मेरे पास से गुजरना होगा। पिछले शताब्दी न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को हमेशा 7 महान संप्रदायों द्वारा कसकर दबाया गया था। अतीत में सभी महल प्रमुख सावधानी से चलते थे, कहीं ऐसा न हो कि जब वे जियो संप्रदाय शाखा संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर से मिलते थे तो वे नाराज हो जाते थे। हालांकि बातचीत के दौरान न केवल इस नवनियुक्त पैलेस प्रमुख किन वुयू ने जरा भी झुकना नहीं चाहा, बल्कि उनके साथ गंभीर रूप से टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई। इससे वास्तव में जियो तियानान को थोड़ी देर के लिए बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, हा। पैलेस प्रमुख किन में वास्तव में सत्यनिष्ठा की तीव्र भावना है। वास्तव में पूरे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस की सुरक्षा को नजरअंदाज करना, एकमात्र शिष्य के लिए जिसने अभी प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश किया था। हाँ, भले ही वह केवल एक दिन के लिए मेरे प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हुआ हो, फिर भी वह मेरा पैलेस शिष्य है। यदि मैं अपने शिष्यों की भी रक्षा नहीं कर सकता, तो मुझे किस मुंह से अपने आप को इस गहन महल का महल प्रमुख कहना होगा? किन वुयू ने सख्ती से कहा। अच्छा, मैं वास्तव में ये देखना चाहूंगा कि आप अपने उस शिष्य की रक्षा करने में कितने सक्षम हैं। जियो तियानान के शरीर पर मौजूद वस्त्र भी जमकर लहरा रहा था। एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र में अचानक विस्फोट हुआ और तुरंत उसके पैरों के नीचे की जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। विशाल गहन ऊर्जा एक जाल की तरह थी जो आकाश को ढांक रही थी और किन वुयू और उसके पीछे के कुछ बुजुर्गों की ओर घिरी हुई थी।
धीमी चीख के साथ किन वयो ने क्षैतिज रूप से अपनी दाहिनी हथेली को बाहर धकेल दिया और जियान तियानान की गहन ऊर्जा उनके बीच की जगह से टकरा गई। तेज धमाके के साथ रेत और धूल के बादल उड़ गए। जियो तियानान और किन वयो के बीच 7 या 8 मीटर गहरा एक विशाल भयावह गड्ढा उभर आया। वाइस पैलेस प्रमुख और प्रत्येक बुजुर्ग के दिल के अंदर की भावनाएं बेहद जटिल थी। जियो संप्रदाय के आगमन की उम्मीद थी, लेकिन ये देखकर कि किन वयू ने अप्रत्याशित रूप से अब जियो संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, वे सभी अपने दिलों में आशंकित हो गए। यू चे ने वास्तव में न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को आज काफी महिमा में स्नान करने की अनुमति दी। ये कहा जा सकता है कि आज ही वह दिन था जब न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस पिछले सभी वर्षों में सबसे ऊंचा खड़ा था। उन्होंने जिस आश्चर्यजनक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वह न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में भी सदी की दुर्लभता थी। हालांकि यह एक सच्चाई थी कि उसने जियो लिओचेन को अपंग कर दिया था, और वह किस तरह की विनाशकारी मुसीबत थी। यदि न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस उसकी रक्षा करना चाहता है, तो जियो संप्रदाय के साथ दुश्मन बनना आवश्यक होगा। क्या ये सचमुच इसके लायक था? क्योंकि इस कार्रवाई का संभावित परिणाम ये था कि पूरे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। ये देखकर कि किन वयू वास्तव में यू चे की इतनी दृढ़ता से रक्षा करना चाहता था, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें संतुष्ट महसूस करना चाहिए या चिंतित। दो ताकतवरों के बीच मुखों की क्रॉसिंग में एक चाल प्रतिद्वंद्वी की गहराई को मापने के लिए पर्याप्त होगी। जियो तियानान के चेहरे पर पहली बार चिंतित भाव उभरे, क्योंकि उस दौर से पहले उसे आश्चर्यजनक रूप से एहसास हुआ कि यह किन वयू की ताकत वास्तव में उससे कम नहीं थी। रास्ते में जियो ज़हे ने उसे बताया था कि किन वयू की ताकत संभवतः पृथ्वी गहन क्षेत्र की 5वीं रैंक से ऊपर थी। वह मूल रूप से उस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियो तियानान ने हमला करना जारी नहीं रखा और उदास आवाज में बोला, अर्थ प्रोफाउंड रियलिम के बाद के रैंकों में एक प्रभावशाली शक्तिशाली अभ्यासी के रूप में आप इस महाद्वीप में कहीं भी एक संप्रदाय मास्टर बन सकते हैं। फिर भी आप वास्तव में एक महत्वहीन महल प्रमुख के रूप में सेवा करने के लिए इस न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में आए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ या मेरे पास कोई भी पद है, जब तक ये शाही परिवार के लिए है। ये किन बहुत सम्मानित महसूस करेगा और उसे कोई शिकायत नहीं होगी। चूंकि अब मैं इस न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का प्रमुख हूँ, ये किन स्वाभाविक रूप से मेरे दायित्वों को लगन से पूरा करेगा। शिष्यों की रक्षा करना सबसे बुनियादी कर्तव्यों से भी ऊपर है। किन वयो ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, संप्रदाय मास्टर जियो, कृपया चले जाओ। मैं दिखावा कर सकता हूँ कि आज कुछ नहीं हुआ, अन्यथा न केवल आप अपनी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, बल्कि आप जियो संप्रदाय का नाम भी काला कर देंगे। जहाँ तक आपके बेटे और यू चे के बीच समझौते की बात है, तो सैकड़ों गवाह थे। जियो तियानान की अभिव्यक्ति फिर से डूब गई। किन वयू की ताकत का अनुभव करने के बाद वह जानता था कि आज रात जैसा वह चाहता था वैसा करना उसके लिए असंभव था। वह जल्दी में आया था और केवल 100 या इतने ही सामान्य शिष्यों को लाया था। उसने सोचा था यदि वह व्यक्तिगत रूप से पहुंचे तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का प्रमुख एक शिष्य को आज्ञाकारी रूप से नहीं सौंपेगा। अप्रत्याशित रूप से ये नवनियुक्त पैलेस प्रमुख पिछले पैलेस प्रमुख से बिल्कुल अलग था। जब उसे अपने जियो संप्रदाय का सामना करना पड़ा, तब भी वह थोड़ा सा भी नहीं डरा, और यहाँ तक कि उसकी गहन ताकत भी उससे कमतर नहीं थी। हे जियो तियानान ने उपहास किया, अगर मैं अपने बेटे का बदला ले सकता हूँ तो मैं। जियो तियानान बदनामी झेलने से नहीं डरता। आज रात यहाँ पैलेस प्रमुख किन के साथ मैं वास्तव में बिना किसी लाभ के ही जा सका, लेकिन कल तुम्हें देखना चाहिए कि मुझमें तुम्हारे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को समतल करने की हिम्मत है या नहीं। चपटा नया चांद गहरा महल, किन वयू ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पास बहुत घबराहट है। इस न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस की स्थापना शाही परिवार द्वारा की गई थी। क्या आप विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? बागी, हाँ, मैं जियो तियानान वास्तव में हिम्मत नहीं करूंगा।
यदि आपने मेरे बेटे को केवल गंभीर रूप से घायल किया होता, भले ही मैं अधिक क्रोधित होता, मैं वास्तव में न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को समतल करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि मेरा बेटा लुओचिंग सिर्फ मेरे जियो संप्रदाय शाखा संप्रदाय का युवा संप्रदाय मास्टर नहीं है। जियो तियानान की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से उदास थी। अभी आपको ये बताने में कोई डर नहीं है। मेरे बेटे की जन्मजात प्रतिभा असाधारण है। इसका कारण ये था कि उसने जियो संप्रदाय द्वारा हमें दी गई दिव्य किलिंग गोली ली थी। इस डिग्री का खजाना ऐसा कुछ नहीं है जिसका आनंद मेरा मात्र शाखा संप्रदाय ले सकता है, लेकिन मेरा बेटा लुओचिंग मुख्य संप्रदाय के औषधीय संप्रदाय के महान बुजुर्ग का नियुक्त पोता है। शादी 4 साल पहले तय की गई थी और तब दिव्य किलिन पैलेट प्रदान किया गया था। सगाई का भोज केवल आधे साल पहले आयोजित किया गया था और शादी आधे साल में होने वाली है। जैसे ही ये शब्द जियो तियानान के मुंह से निकले, किन वयु की अभिव्यक्ति जो पानी की तरह शांत थी, अचानक काफी बदल गई। उनके पीछे के बुजुर्गों और शिष्यों के चेहरे पर भी अत्यधिक सदमा और भय दिखाई दे रहा था। दूर लेन जुएरुओ का कोमल शरीर जो एक कोने पर झुका हुआ था, कांपने लगा क्योंकि उसके चेहरे पर वही भयावह अभिव्यक्ति उभर आई। जियो संप्रदाय के शाखा संप्रदाय के एक युवा संप्रदाय के मास्टर को अपंग बनाना और जियो संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय के बुजुर्ग के पोते को अपंग बनाना, दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थी। एक तो बड़ी मुसीबत थी, दूसरी एक प्रलयनकारी आपदा थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 83 10 दिनों की अवधि। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 83 10 दिनों की अवधि। हालांकि जियो संप्रदाय का शाखा संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय था जो एक तरफ शासन करता था, अंत में ये केवल एक तरफ ही शासन कर सका। वे वास्तव में जियो संप्रदाय के अधीन थे। हालांकि जियो संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय की नजर में हर साल उनकी नियमित श्रद्धांजलि के अलावा इन शाखा संप्रदायों का अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं था। ब्लू विंड साम्राज्य में इनमें से 100 से अधिक शाखा संप्रदाय मौजूद थे, लेकिन उन सभी को मिलाकर भी उनकी शक्ति मुख्य संप्रदाय के हिमखंड के एक सिरे के बराबर भी नहीं होगी। एक शाखा संप्रदाय शाही परिवार को अपमानित करने का साहस नहीं करेगा। यदि ये केवल न्यू मून सिटी का जियो संप्रदाय शाखा संप्रदाय होता, तो वे फ्लैटन न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस जैसे दुष्ट शब्द बोल सकते थे, लेकिन वे वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। यदि उन्होंने इस वजह से शाही परिवार को उकसाया और शाही परिवार ने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया, तो मुख्य संप्रदाय को इसकी परवाह भी नहीं होगी। लेकिन जियो संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय एक ऐसा अस्तित्व था जो ब्लू विंड इंपीरियल परिवार से भी आगे निकल गया। जब तक उनके सिद्धांत की अवहेलना नहीं की जाती, तब तक ब्लू विंड इंपीरियल परिवार भी जियो संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय से संबंधित किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि जियो तियानान ने जो कहा था वह सच था, तो जियो लुओचेन की पहचान, जो जियो संप्रदाय की शाखा संप्रदाय के युवा संप्रदाय मास्टर थी, एक छलांग में जियो संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति बन गई थी। ये दोनों पहचानें स्वर्ग और पृथ्वी जितनी भिन्न थीं। उत्तरार्ध एक विशाल पर्वत की तरह था जो न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के सदस्यों पर दबाव डालता था, एक ऐसा दबाव जिससे उनका दम घुटता था। यदि ऐसा था, तो युन चे ने जो मुसीबत खड़ी की थी, वह पूरी तरह से एक तबाही थी। यदि मुख्य संप्रदाय के पक्ष ने उसे जिम्मेदार ठहराया, तो एक महत्वहीन न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस की तो बात ही छोड़ दे, भले ही वह ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली ही क्यों न हो, उसकी रक्षा करना असंभव होगा। यदि यह मामला जियो संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय को क्रोधित करने वाला था, तो भूल जाए युन चे के बारे में, यहाँ तक कि जिन लोगों ने उसकी रक्षा की, उन्हें भी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को नष्ट करने के लिए किसी के हाथ से धूल उड़ाने का प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। क्या वे शब्द सच हैं? किन वयो ने अपनी भौं कसकर बुन ली। उसकी हथेली पहले से ही ठंडे पसीने से भरी हुई थी। उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि इस घटना में वास्तव में जियो संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय शामिल है। उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। भले ही ब्लू विंड का सम्राट मौजूद हो, वह इतना डरा हुआ होगा कि उसे ठंडे पसीने आ जाएंगे। हम्फ
मुख्य संप्रदाय से जुड़े मामलों में अगर मुझ में 10 गुना भी साहस हो तो भी मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। किन वयू की प्रतिक्रिया जियो तियानान की उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर थी। उन्होंने सख्ती से बोलना जारी रखा, चूंकि यह यूचे आज ही आपके न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में दाखिल हुआ था, इसलिए मैंने आपको दोष नहीं दिया और केवल ये चाहता हूं कि आप यूचे को सौंप दें। ये पहले से ही आपके न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को एक खगोलीय अवसर और चेहरा दे रहा है। अन्यथा एक बार मुख्य संप्रदाय का पक्ष क्रोधित हो गया तो यह न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस अब से अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसके अलावा मेरे आने से पहले मैंने पहले ही एक ध्वनि ट्रांसमिशन तावीज का उपयोग कर लिया था और इस मामले की सूचना मुख्य संप्रदाय के औषधीय संप्रदाय के बुजुर्ग जियोगुजी को दी थी। नवीनतम 10 दिनों में बुजुर्ग जियोगुजी निश्चित रूप से यहाँ व्यक्तित्व भेजेंगे। संभवतः वह व्यक्तिगत रूप से भी आ सकता है। पैलेस चीफ किन, यदि आप अभी भी जिद्दी और पश्चातापहीन बने रहेंगे तो जब वह समय आएगा तो न केवल आपके लिए उस यूचे की रक्षा करना असंभव होगा जो 1000 कटौती से मौत का हकदार है, बल्कि आपके लिए और इस पूरे न्यू मून प्रोफाउंड को भी बचाना असंभव होगा। महल को इसमें घसीट लिया जाएगा। अप्रत्याशित तथ्य यह है कि जियो तियानान ने पहले ही इस मामले के बारे में मुख्य संप्रदाय को सूचित कर दिया था। एक बार फिर किन वुयू और अन्य बुजुर्गों के चेहरे का रंग बदल गया। पैलेस चीफ, जियो संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय मौलिक रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अपमानित कर सकें। यू चे ने केवल एक दिन के लिए हमारे महल में प्रवेश किया था, फिर भी महल प्रमुख किन ने उसकी रक्षा के लिए शाखा संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के खिलाफ जाने में भी संकोच नहीं किया। इसे पहले से ही अत्यंत परोपकारी और सम्मानजनक माना जा सकता है। अब की स्थिति के साथ उसे पूरे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के लिए भी शामिल करना है। बिल्कुल कोई भी आलोचना नहीं करेगा। हाँ, ये सही है। युन चे वास्तव में एक विलक्षण व्यक्ति है, लेकिन अफसोस वह अपने ऊपर ऐसी आपदा ले आया। ऐसा लगता है कि उसका भाग्य हमारे प्रोफाउंड पैलेस से मेल नहीं खाता। पैलेस प्रमुख, आखिरकार आपको युन चे में आना चाहिए, अन्यथा अगर इसने वास्तव में हमारे महल को फंसाया तो परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होंगे। दूसरे बुजुर्ग ने भी आह भरते हुए कहा। किन वयो का रंग गहरा और अनिश्चित था। उसकी नजर थोड़ी सी और हटी और कोने में एक व्यक्ति की ओर देखा और दूसरे पक्ष का सिर हल्के से उसकी ओर हिल गया। किन वयो की भौहें अचानक एक साथ कसकर चिपक गईं। अपने दांतों को थोड़ा भींचने के बाद उन्होंने अंततः एक आह भरी और कहा, यदि संप्रदाय मास्टर जियो के शब्द सच हैं, तो हमारे महत्वहीन न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के लिए उनकी रक्षा करना वास्तव में असंभव है, और यहाँ तक कि हम खुद पर आग भी लगा सकते हैं। हालांकि मैं अब उसे आपको देने में असमर्थ हूँ। भले ही जियो संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय इसका कारण था, फिर भी मेरे पास न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में रहने के लिए पर्याप्त चेहरा नहीं होगा, और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को भी एक ठंडी और निर्दयी जगह के रूप में लेबल किया जाएगा। जियो तियानान की भौहें झुक गईं। फिर वह ठंडे स्वर में हंसा, आप जो कह रहे हैं वह ये है कि आपका न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस विनाश की आपदा को सहन करेगा और इस यूचे की रक्षा करना जारी रखेगा। किन वयू ने अपना सिर हिलाया। इस किन के लिए न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस की सुरक्षा की उपेक्षा करना निश्चित रूप से असंभव है। हालांकि इस किन को प्रस्ताव देने के लिए एक समझौता करना होगा। संप्रदाय के मास्टर जियो ने पहले कहा था कि 10 दिनों के भीतर जियो संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय के लोग इस घटना से निपटने के लिए यहाँ आएंगे। तो फिर संप्रदाय मास्टर जियो मुझे 10 दिन और देने की इजाजत कैसे देंगे? 10 दिनों के भीतर हम निश्चित रूप से यूचे को न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस से बाहर कर देंगे। उस समय वह मेरा महल का शिष्य नहीं रहेगा और मेरे महल के पास स्वाभाविक रूप से उसे बचाने का कोई कारण नहीं होगा। तब उसका जीवन और मृत्यु उसके ही हाथों में होगी। चूंकि वह वर्तमान में एक शिष्य है, इसलिए मेरे लिए उसे सौंपना बिल्कुल असंभव है। जियो तियानान ने कुछ देर तक किन वयू को घूर कर देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। आखिरकार पैलेस प्रमुख किन एक सम्मानित व्यक्ति है। आपके प्रति मेरी, जियो तियानान की प्रशंसा है। अच्छा, मैं तुम्हें ये 10 दिन दूंगा।
वह यूचे पहले से ही एक मृत व्यक्ति है, उसकी मृत्यु केवल समय की बात है। पैलेस चीफ किंग की प्रतिष्ठा के सम्मान में मैं उनके जीवन को 10 दिन और प्रदान करूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इन 10 दिनों के बाद महान प्रोफाउंड पैलेस मेरे जियो संप्रदाय के लिए मामलों को कठिन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। चलदर जियो तियानान भी जियो लुओचेन की स्थिति के बारे में चिंतित था। चूंकि वह आज रात यूचे को व्यक्तिगत रूप से मारने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने अधिक समय बर्बाद नहीं किया। एक आदेशात्मक चिल्लाहट के साथ वह मुड़ा और तुरंत चला गया। संप्रदाय गुरु, क्या हम सचमुच ऐसे ही जा रहे हैं? जियो जहे ने अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ कहा, जब वह जियो तियानान के पीछे चल रहा था। हम्फ, न केवल किन वयो का रवैया अड़ियल है, बल्कि उसकी ताकत भी मुझसे कमतर नहीं है। इसके अलावा जो मैं आज लाया हूँ वे सभी सामान्य शिष्य थे। अगर हम इस पर सीधे आगे बढ़ेंगे तो हमें नुकसान ही होगा। जियो तियानन ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही मैं प्रोफाउंड पैलेस पर जबरदस्ती हमला करने के लिए पर्याप्त ताकतें लाऊं, हम निश्चित रूप से शाही परिवार से परेशानियों को आकर्षित करेंगे। वो 10 दिन चाहता है और मैं वास्तव में इन 10 दिनों का इंतजार करना चाहता हूँ। मुख्य संप्रदाय के लोगों के आने के बाद थोड़ा यूचे तो क्या, ये न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस भी परिणाम भुगतेगा। लेकिन 10 दिनों के भीतर कई अप्रत्याशित घटनाओं का घटित होना आसान है। क्या होगा अगर संयोग से वह यूनचे बबुआ इस न्यू मून सिटी से भागने में सफल हो जाए? हम्फ, क्या मजाक! चूंकि वह इस न्यू मून सिटी के भीतर है, वह हमारे जियो संप्रदाय की हथेली से कैसे बच सकता है? इस अवधि में न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के निकास पर कड़ी नजर रखने के लिए कर्मियों को भेजें। यदि यूनचे के चले जाने का पता चलता है तो उसे जीवित पकड़ना सबसे अच्छा होगा। यदि यह संभव नहीं है तो उसे वहीं मार डालो। शहर के फाटकों पर भी नजर रखने के लिए कर्मियों को भेजना याद रखें। हाँ साला, अच्छा नहीं है। जिया युवानबा चिंता से जलते हुए यूनचे के कमरे में वापस चली गई और पसीने से भरे सिर के साथ जितना संभव हो सके उतना विस्तार से बताया कि पहले क्या हुआ था। फिर वह घबराए हुए स्वर में बोला, अच्छा नहीं साला, आपको ये जगह तुरंत छोड़ देनी चाहिए। इस घटना में वास्तव में जियो संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय शामिल है। ये कैसे हो सकता है? जियो संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय। यू चे ने तुरंत जियो कुंग्युन के बारे में सोचा और उसकी भौं थोड़ी सी झुक गई। फिर वह मन ही मन ठंडे स्वर में हंसा। ऐसा लगता है जैसे उसे और जियो उपनाम वाले लोगों की भीड़ को हर तरह से एक दूसरे के खिलाफ जाना तय था। लेकिन अगर ऐसा है तो भी पैलेस प्रमुख किन ने अप्रत्याशित रूप से मुझे तुरंत अंदर नहीं बुलाया। ये वास्तव में थोड़ा अजीब है। यू चे ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। 4 प्रमुख संप्रदायों के पास जो अतुलनीय दमनकारी शक्ति थी, वह ब्लू विंड साम्राज्य में बेजोड़ थी। एक बार जब ये 4 प्रमुख संप्रदाय शामिल हो गए तो कोई भी तुरंत अपना सिर झुकाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि किन वयो बहुत साहसी और दृढ़ थे, वह स्पष्ट रूप से एक तर्कसंगत व्यक्ति थे। एक ऐसे मामले पर जिसमें जियो संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय शामिल था, उसने वास्तव में तुरंत उसे शामिल करने का विकल्प नहीं चुना। उसे और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस दोनों को इससे बाहर रहने देने के बजाय उसने इन 10 महत्वहीन दिनों के लिए जोर दिया और संघर्ष किया। प्रभावित महसूस करने के बजाय यूचे को लगा कि यह अजीब था। आखिरकार वह किनवयू का दाता भी नहीं था, न ही वह कोई करीबी रिश्तेदार था। उसने आज ही प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश किया था और उसके तुरंत बाद एक अशुभ सितारे की तरह एक बड़ी मुसीबत भी लेकर आया था। पहले जियो संप्रदाय की शाखा संप्रदाय का सामना करते समय उसकी रक्षा करना समझ में आता था, क्योंकि उसने बेहद आश्चर्यजनक प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। लेकिन जियो संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय की ताकत का सामना करने पर भी ऐसा करना, ये काफी अतार्किक था। जूनियर ब्रदर यून, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ? इसी समय दरवाजे के बाहर से एक कोमल लड़की की आवाज आई। यून चे बोलने के लिए खड़े होने से पहले तुरंत कुछ देर के लिए ठिठक गई। वरिष्ठ बहन, कृपया प्रवेश करें।
जैसे ही दरवाजा खुला, लेन जुएरो का बेदाग आकर्षक चेहरा, जो बर्फ की चमक के समान सफेद था, युनचे की दृष्टि में प्रकट हुआ। जिया युवानबा ने जल्दी से उसका स्वागत किया और व्यथित होकर कहा, वरिष्ठ बहन जुएरो, आप बिल्कुल सही समय पर आई। जल्दी करो और मेरे जीजाजी की सहायता करने का कोई उपाय सोचो, उसे जियो संप्रदाय के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। अन्यथा सांस। लेन जुएयू ने चुपचाप आह भरी और धीरे से कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यह मामला वास्तव में ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक बात करने के बाद आखिरकार उसने देखा कि यूचे की अभिव्यक्ति वास्तव में असाधारण रूप से शांत थी। डर और डर की बात तो दूर, चिंता का जरा सा भी संकेत नहीं था। उसे तुरंत थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोली, जूनियर ब्रदर यून, आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? हे, युनचे कुछ धूर्तता से हंसा। उनकी नजर लेन जुएरो के बेदाग परिपूर्ण चेहरे पर पड़ी और मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, मैंने अभी तक कल के लिए कुछ भी योजना नहीं बनाई है, लेकिन आज मैं स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ बहन की चिंता का आनंद लेना चाहता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मुसीबत के समय में न केवल मेरे पास युवानबा होगी, बल्कि मेरे पास इतनी सुंदर और सौम्य वरिष्ठ बहन भी होगी जो मेरी परवाह करती थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ। जो माहौल तनावपूर्ण और दमघोंटू माना जा रहा था, उसे यूचे के कुछ वाक्यों ने प्रभावी रूप से हास्यास्पद बना दिया था। लेन जुएरो ने युनचे के शब्दों में थोड़ी अजीबता सुनी और कुछ अजीब स्वर में बोली, भले ही आप केवल प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हुए हैं, मैं अभी भी आपकी वरिष्ठ बहन हूँ। मेरे लिए आपके बारे में चिंता करना स्वाभाविक है। आपकी इस घटना में जियो संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय शामिल है और यह भी संभव है कि अब से आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रोफाउंड डिपार्टमेंट को आखिरकार इतना सुंदर और प्रतिभाशाली छोटा जूनियर भाई मिल गया, लेकिन वह जल्द ही चला जाएगा। यहाँ की वरिष्ठ बहन वास्तव में अनिच्छुक है। यूचे ने एक पल के लिए लेन जुएरो को देखा, फिर आखिरकार उसका चेहरा निराश हो गया और उसने उदास होकर कहा, सीनियर सिस्टर ने जो कहा है उससे मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। भले ही मैं जियो संप्रदाय के हाथों मर गया, फिर भी मेरी एक सुंदर वरिष्ठ बहन है जो कभी कभी मुझे याद करती है। साला। जिया युवानबा ने जबरदस्ती अपनी मुट्ठी भींच ली, आप जियो संप्रदाय के हाथों नहीं मरेंगे। भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, फिर भी जब आप न्यू मून सिटी से बाहर निकलेंगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। जब तक आप न्यू मून सिटी छोड़ेंगे, वे आपको इस विशाल ब्लू विंड एम्पायर में कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। यूचे जिया युवानबा को देखकर मुस्कुराए, लेकिन बोले नहीं। लेन जुएरो ने अचानक कहा, जूनियर भाई यून, आपको बहुत निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक योजना हो सकती है जो तुम्हें बचा सकती है। कौन सी योजना? यूचे और जिया युवानबा ने एक साथ पूछा। लेन जुएरो ने गंभीरता से इसके बारे में सोचा और फिर धीरे से उत्तर दिया, ब्लू विंड इंपीरियल सिटी मेरा गृहनगर है और मेरे घर का एक सदस्य 10 दिनों में मुझे घर वापस लाने आएगा। जब वह समय आएगा तो मैं उससे ये भी कह सकता हूँ कि जब हम निकलेंगे तो तुम्हें भी साथ लेकर आएंगे। न केवल उस परिवार के सदस्य की गहन शक्ति काफी दुर्जय है, बल्कि वह अपने साथ एक उच्च स्तरीय गहन हवाई जानवर भी लाएगा। भले ही इस जियो संप्रदाय शाखा संप्रदाय को पता चले कि वह तुम्हें दूर ले जाना चाहता है, वे निश्चित रूप से उसके रास्ते में बाधा डालने में असमर्थ होंगे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 84 एकमात्र संभावना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 84 एकमात्र संभावना। वास्तव में क्या वरिष्ठ बहन जो कह रही है वह सचमुच सच है? जिया युवानबा, जिसका दिल घबरा गया था, अत्यधिक उत्साह में चिल्लाया क्योंकि लेन जुएरो के शब्दों को सुनने के बाद उसकी आंखें अचानक चमक उठी। यह ऐसा था जैसे उसे अपनी निराशा के बीच अचानक जीवन बचाने वाला तिनका मिल गया हो। सीनियर सिस्टर ने पहले कब आपसे झूठ बोला है? लेन जुएरो ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, ये सौभाग्य की बात है कि पैलेस चीफकिन ने आपको तुरंत नहीं सौंपा, बल्कि 10 और दिनों तक संघर्ष किया।
अन्यथा अगर मेरे पास कोई रास्ता होता तो भी इतने सीमित समय के भीतर ऐसा करना अनिवार्य रूप से असंभव होता। ये बहुत अच्छा है। ज़िया युवानबा का चेहरा चमकीला लाल हो गया। इसके बाद उत्तेजना में उसे अंदरूनी चोट लग गई, जिसके कारण दर्द से उसका मुंह काला हो गया। युन चे ने लेन जुएरुओ को बहुत देर तक हैरान भाव से देखा और संदिग्ध रूप से मुस्कुराया। वरिष्ठ बहन जुएरुओ, मेरे प्रति इतनी दयालु होने के लिए मुझे मत बताओ। तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो। हालांकि मुझे पता है कि जब पुरुषों की बात आती है तो मेरी शक्ल एकदम सही मानी जा सकती है और मैं सीनियर सिस्टर जुएरुओ को भी काफी पसंद करती हूँ, लेकिन अंत में मैं पहले से ही एक शादीशुदा आदमी हूँ। क्या वरिष्ठ बहन जुएरुओ को वास्तव में इसका जरा भी बुरा नहीं लगता? मुझे आपके सिर पर आपत्ति है। लेन जुएरुओ को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, और उसने अपने आकर्षक होंठ थपथपाए। मैं, लेन जुएरुओ, निस्संदेह एक छोटे भाई में दिलचस्पी नहीं रखूंगी जो मुझसे छोटा है और जो शादीशुदा भी है। मैं आपकी मदद क्यों कर रही हूँ? ये केवल इसलिए है क्योंकि मैं आपकी वरिष्ठ बहन हूँ और यह सुविधाजनक है कि यह रास्ते में है। मम्मा, ज़िया युवानबा ने अपना सिर हिलाया और दिल से कहा, सीनियर सिस्टर जुएरुओ हमेशा से ऐसी ही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके प्रति है, वह बेहद सौम्य और देखभाल करने वाली होगी। जब मैंने न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश किया था तो मुझे अपने आसपास किसी को भी नहीं पता था। इसके अलावा जब से मैंने अपनी अल्प शक्ति के साथ कक्षा 1 में प्रवेश किया, मुझे बहुत आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ा। ये सब वरिष्ठ बहन जुएरुओ का धन्यवाद है, जिन्होंने मेरी बहुत परवाह की। सीनियर सिस्टर जुएरुओ सबसे सौम्य और परोपकारी व्यक्ति हैं जिनसे मैं कभी मिली हूँ। जब भी ज़िया युवानबा ने लेन जुएरुओ का उल्लेख किया, उसकी आंखें हमेशा चमकती थी और उसका चेहरा स्नेह और प्रशंसा से भर जाता था। यह ऐसा था जैसे उसने उसे वस्तुतः एक देवी सदृश चरित्र के रूप में सोचा हो। हालांकि लेन जुएरुओ के पास वास्तव में उस तरह का सौम्य, मिलनसार स्वभाव और करिश्मा था। वह पक्का है। युन चे ने भी गहरी सोच में सिर हिलाया। सीनियर सिस्टर जुएरुओ बहुत सुंदर है। वह स्वर्ग से एक बदली हुई परी होगी, यही कारण है कि वह इतनी दयालु और सौम्य है। हालांकि सीनियर सिस्टर, क्या आप ईमानदारी से अपने से छोटे किसी को नहीं मान रही हैं, आप जो पहले से ही शादीशुदा हैं? वास्तव में पहले से शादीशुदा युवा पुरुषों में कई खूबियां होती हैं जो बूढ़े कुंवारे पुरुषों में कभी नहीं होती। उदाहरण के लिए, लेन जुएरुओ वास्तव में अब और सुनना जारी नहीं रख सका और सख्त चेहरा दिखाते हुए बोला, 10 दिनों के भीतर क्या आप मेरे साथ ब्लू विंड इंपीरियल सिटी वापस जाना चाहते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल। यू चे के उत्तर देने से पहले ही ज़िया युवानबा ने पहले ही घबराकर सहमति में सिर हिला दिया था, इस डर से कि कहीं लेन जुएरुओ अपने शब्दों से पीछे न हट जाए। मूल रूप से ज़िया युवानबा इस बात से बहुत चिंतित थी कि यू चे के पास इस आपदा से बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेन जुएरुओ की पेशकश आसमान से गिरे सुखद आश्चर्य से अलग नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, उसे इस अवसर को मजबूती से समझना होगा। हालांकि यू चे ने एक पल के लिए सोचा और कुछ हद तक सावधानी से कहा, वरिष्ठ बहन, मैं वास्तव में आपके दयालु विचार की सराहना करता हूँ। हालांकि इस मामले में मैंने जियो संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय को नाराज किया है। यदि वरिष्ठ बहन मुझे ले जाती है और वे जांच करने और आपको जवाबदेह ठहराने पर अड़े रहते हैं, तो मैं वरिष्ठ बहन और वरिष्ठ बहन के परिवार को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। लेन जुएरुओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम आपके पास कुछ दोषी विवेक है और वास्तव में आप जानते हैं कि वरिष्ठ बहन की खातिर कैसे चिंता करनी है। हालांकि चूंकि मैंने आपको न्यू मून सिटी से बाहर निकलने में मदद करने का साहस किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास खुद पर आग न जलाने का पर्याप्त आश्वासन है। आप इस बारे में पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हैं। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि मेरे और मेरे परिवार के जीवन के साथ मजाक करूं। यद्यपि जियो संप्रदाय के लोग चले गए, फिर भी द्वार पर नजर रखने वाले लोग अभी भी होंगे। यदि आप चले गए तो आप तुरंत उनके हाथों में पड़ सकते हैं।
इसलिए इन कुछ दिनों में आपको केवल प्रोफाउंड पैलेस में ही रहना चाहिए और कहीं और नहीं जाना चाहिए। मेरे परिवार के आने के बाद मैं तुरंत तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पहुंचने के बाद ये पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। लेन ज़ुएरुओ ने बहुत निश्चित और शांत स्वर में बात की। ये स्पष्ट था कि वह यूचे को यथासंभव सहज महसूस कराना चाहती थी। युन चे ने भी अब संकोच नहीं किया और कृतज्ञता पूर्वक कहा, फिर वरिष्ठ बहन, जब समय आएगा सब कुछ आपके कंधों पर होगा। इस आपदा के टल जाने के बाद मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ बहन की जीवन रक्षक कृपा का बदला चुकाऊंगा। लेन ज़ुएरुओ के गुलाबी होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसकी भौहें दो नाजुक अर्धचंद्राकार में मुड़ी हुई थी। यदि आप वरिष्ठ बहन का बदला चुकाना चाहते हैं तो बस सुरक्षित रूप से यहाँ रहें और अपने जीवन की रक्षा करें। तुम्हारा मुझे बदला चुकाने का दिन तभी आएगा जब तुम जीवित रहोगे। मैं वरिष्ठ बहन की बातों का पालन करूंगा। यू चे ने दृढ़ता से सिर हिलाया। फिर उसका स्वर अचानक बदल गया और उसने पूछा, वरिष्ठ बहन, वह क्या आपके पास किसी गहरे जानवर का गहन सार है? निम्न स्तर वाले ठीक हैं। और यदि आपके पास कोई नहीं है तो मैं प्रोफाउंड पैलेस में इसे कहां पा सकता हूं? गहरा कोर। आपको गहन कोर की क्या आवश्यकता है? लेन ज़ुएरुओ ने सवाल किया। यह अभी के लिए एक रहस्य है। मुझे मत बताओ कि वरिष्ठ बहन के पास वास्तव में एक है। लेन ज़ुएरुओ की अभिव्यक्ति देखकर यू चे की आंखें चमक उठी। लंबे समय तक लेन ज़ुएरुओ ने अपनी पतली उंगली पर स्थानिक अंगूठी के अंदर की जगह के बारे में महसूस किया और फिर एक मंद रंग का गोल मनका निकाला। मेरे पास केवल सबसे कम ग्रेड के नेसेंट प्रोफाउंड कोर में से एक है। मैंने इसे कुछ समय पहले स्कारलेट ड्रिल से प्राप्त किया था, छिपकली। हालांकि पैलेस चीफ किन के पास कुछ ट्रू प्रोफाउंड बीस्ट प्रोफाउंड कोर होने चाहिए। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो मैं एक नवजात गहन कोर पर्याप्त है। यू चे ने अपना हाथ बढ़ाया और लेन ज़ुएरुओ के हाथ से नेसेंट प्रोफाउंड कोर ले लिया। उसका हृदय तुरंत स्थिर हो गया। आम जानवरों के शरीर में कोई गहरा कोर नहीं होता है। नवजात प्रोफाउंड बीस्ट से शुरू होकर प्रोफाउंड कोर सभी वयस्क प्रोफाउंड बीस्ट्स में मौजूद होंगे, मानव शरीर के अंदर प्रोफाउंड वेन के कोर के समान। सभी प्रोफाउंड कोर में से नेसेंट प्रोफाउंड कोर को हासिल करना सबसे आसान था और उनकी कीमतें भी सबसे कम थी। वे आमतौर पर लगभग 1 दर्जन से लेकर कुछ 100 तक पीले गहरे सिक्के होते थे। हालांकि गुणवत्ता में प्रत्येक रैंक उच्चतर होने के कारण इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। ब्लू विंड एम्पायर में किसी भी एक अर्थ प्रोफाउंड कोर को भारी कीमत पर बेचा जा सकता था। स्काई प्रोफाउंड रैंक पर वे अमूल्य खजाने होंगे। और जहां तक सम्राट प्रोफाउंड कोर की बात है, उन्हें अनिवार्य रूप से किंवदंतियों की चीजें माना जाता था। न्यू मून सिटी की अपनी यात्रा के दौरान युन चे ने वास्तव में काफी कुछ नवजात गहन कोर हासिल कर लिए थे। हालांकि उन्होंने उच्च रैंक वाले प्रोफाउंड रिकवरी पैलेट्स को संश्लेषित करने के लिए उन सभी का उपयोग किया था। वह रास्ते भर पिग आयरन को अपनी पीठ पर ले गया था, इसलिए प्रोफाउंड रिकवरी पैलेट्स को लगभग भोजन के रूप में माना गया था। जूनियर भाई यू, आज आप भी थक गए होंगे, इसलिए आपको जल्दी आराम करना चाहिए। आपको किसी और चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पैलेस प्रमुख किन के साथ जियो संप्रदाय इन 10 दिनों में कुछ भी लापरवाही नहीं करेगा। जब तक ये 10 दिन बीत जाएंगे, मैं आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सकता हूँ। मैं समझता हूँ सीनियर सिस्टर को भी जल्दी आराम करना चाहिए। जब लेन ज़ुएरुओ धीमे कदमों से चली गई तो वह सुगंधित ऑर्किड हवा लेकर आई और युन चे को पीछे छोड़ गई, जो गहरी सोच में डूबी हुई थी। बहुत बढ़िया जीजाजी। चून की सीनियर सिस्टर इस बारे में निश्चिंत है तो हम तुम्हें बचा सकेंगे और भागने में मदद कर सकेंगे, जिया युवानबा ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ कहा। जीजाजी, ऐसा क्यों लगता है कि आप उतने खुश नहीं हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वरिष्ठ बहन ज़ुएरुओ पर विश्वास नहीं करते हैं? युवानबा, क्या आप वरिष्ठ बहन ज़ुएरुओ से संबंधित हैं? यू चे ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं जीजाजी, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जिया युवानबा ने अपना सिर रगड़ा।
फिर क्या आपने या आपके परिवार के सदस्यों ने पहले कभी सीनियर सिस्टर ज़ुएरो या उसके परिवार के सदस्यों को बचाया है? ये भी एक नहीं है। मैंने पहले कभी उसके रिश्तेदारों को भी नहीं देखा। इसके अलावा मेरी कम गहन शक्ति के साथ ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं वरिष्ठ बहन ज़ुएरो को बचा सकूं। मेरे परिवार के सदस्यों के बारे में बोलने की तो और भी कम जरूरत है। तो ये काफी अजीब है। युन चे ने अपने दाहिने हाथ से अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए गहराई से सोचा, हम किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं और हमने केवल कुछ छोटी सी बातचीत की है। वह बिना कारण या कारण के मेरी मदद क्यों करना चाहेगी? ओह, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी जाजी, आप गंभीरता से इसमें बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। सीनियर सिस्टर ज़ुएरो बहुत ही दयालु व्यक्ति है। जब मैं पहली बार न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में पहुंचा तो मेरा उससे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। फिर भी उसने मेरी बहुत मदद की और मेरी बहुत देखभाल की। प्रोफाउंड पैलेस के सभी वरिष्ठ भाई बहन वास्तव में उससे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, यह अलग है। हालांकि यू चे ने अपना सिर हिलाया और गंभीर भाव से कहा, वह आपकी मदद कर रही है। इसे उसके स्वभाव के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और मुझे यह अजीब नहीं लगेगा। हालांकि मुझे ले जाना और न्यू मून सिटी से भागना एक पूरी तरह से अलग मामला है। वह स्पष्ट रूप से समझती है कि मेरे द्वारा लाई गई इस परेशानी ने पहले ही जियो संप्रदाय के मुख्य संप्रदाय को फंसा दिया है। भले ही मुझे जियो संप्रदाय के लोगों के प्रति बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है, मैं ये स्वीकार करने के अलावा मदद नहीं कर सकता कि उनके पास एक बड़ा प्रभाव है जो हो सकता है ब्लू विंड एम्पायर के आकाश को एक हाथ से ढके। पूरे साम्राज्य में कितने लोग जियो संप्रदाय दो शब्द सुनकर शांत रह सकते हैं, और कितने लोग जियो संप्रदाय को अपमानित करने का साहस करेंगे, और कितने लोग शामिल होने का जोखिम उठाने का साहस करेंगे और जियो संप्रदाय के किसी व्यक्ति को नाराज करने वाले व्यक्ति को उसकी सजा से बचने में मदद करेंगे। जिया युवानबा ने अपना मुंह खोला लेकिन अवाक रह गया। अगर यह जीवन और मृत्यु की दोस्ती होती तो ये समझ में आता। हालांकि मैं उसे केवल एक दिन के लिए जानता हूँ और हमने मुश्किल से एक दूसरे से बात की है। हमारे बीच कोई अनुग्रह या नाराजगी नहीं है। फिर भी वह मुझे न्यू मून सिटी से बाहर लाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना चाहती है। ये सचमुच बहुत अजीब है। इसके अलावा युवानबा, तुम लोग एक ही कक्षा में हो। क्या आपने कभी उसके इन कुछ दिनों में ब्लू विंड इंपीरियल सिटी लौटने का जिक्र सुना है, या हाल ही में इसका कोई संकेत देखा है? यू चे ने पूछा। जिया युवानबा स्तब्ध हो गई। फिर उसने ध्यान से इसके बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन उसके लिए हमें पहले से बताना जरूरी नहीं होना चाहिए कि वह घर लौट रही है। पहले कभी इंपीरियल सिटी लौटने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। फिर भी अब वह अचानक 10 दिनों के बाद वापस जाना चाहती है, जबकि पैलेस चीफकिन ने मेरे लिए जो समय निकाला वह भी ठीक 10 दिन का है। ये बहुत बड़ा संयोग है। यू चे बुदबुदाया। यू चे ने जो कहा उसे सुनकर जिया युवानबा को भी लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह स्वाभाविक रूप से जियो संप्रदाय की ताकत को जानता था। एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए जियो संप्रदाय को भड़काने का बड़ा जोखिम उठाना, जिसे वह केवल एक दिन के लिए जानती थी, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था, इसके बारे में इस तरह सोचना, ये वास्तव में बहुत अजीब था। क्योंकि अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो ये सर्वनाश की आपदा बन जाएगी। उसने अपनी खोपड़ी को खरोचा और जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, सीनियर सिस्टर ज़ुएरो इतनी दयालु व्यक्ति हैं कि उनके लिए जीजाजी के प्रति कोई भी उद्देश्य रखना संभव नहीं है। इसके अलावा जीजाजी कोई अमीर आदमी या किसी तरह के मालिक भी नहीं है। अगर हम कहें कि वह आपको किसी उद्देश्य से बचाना चाहती है, तो उसका लक्ष्य क्या हो सकता है? यही वह जगह है जो मुझे सबसे अजीब लगती है। युन चे ने ऊपर देखा, अपना हाथ बढ़ाया और अपना चेहरा छुआ और धीमी आवाज में कहा, तो जब मैंने सीनियर सिस्टर से पूछा, मुझे मत बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो, पहले मैं बिल्कुल ऐसा कर चुकी थी, मैं मजाक कर रहा हूँ।
एक लड़की को उस आदमी के लिए इस हद तक कुछ करने के लिए प्रेरित करना जिससे वह अभी अभी मिली थी, एकमात्र संभावना जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह होगी सीनियर सिस्टर ज़ुएरो, जो मेरे प्रति आमीन, ये पहली नजर का प्यार है। वाह। जिया युवानबा के पैर ढीले हो गए और वह सदमे से युन चे के सामने लगभग घुटने टेक गया। सबसे पहले, मेरा प्रभाव नहीं है। दूसरा, मेरे पास ताकत नहीं है। तीसरा, मेरे पास सबसे अश्लील चीज पैसा भी नहीं है। इसके बजाय मैं वास्तव में अपने ऊपर विपत्ति लाया। फिर सीनियर सिस्टर ज़ुएरो को मुझसे जिस एकमात्र चीज की चाहत होगी वह मेरी सुंदरता होगी। स्त्री एक प्रकार की भावुक प्राणी है। यदि वह किसी पुरुष के प्यार में पड़ जाती है तो उसके लिए कुछ भी करना संभव होगा, चाहे वह कितना भी अतिशयोक्तिपूर्ण और पागलपन क्यों ना हो। इतने बड़े जोखिम का सामना करना और मुझे बचाना बिल्कुल सामान्य बात होगी। फूफू, जैसा कि अपेक्षित था, स्थान की परवाह किए बिना दिखावे के इस युग को बदला नहीं जा सकता। एक अच्छा दिखने वाला चेहरा न केवल एक मजबूत पूंजी है, बल्कि यह कभी कभी किसी की जान भी बचा सकता है। यू चे ने अपने गालों पर चुटकी काटते हुए कहा। ये ज्ञात नहीं था कि वह क्या सोच रहा था जब वह मुस्कुराया और अचानक जोर से हंसा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियो युवानबा ने यू चे की मुस्कुराहट को कैसे देखा, वह अभी भी उसके भीतर एक प्रकार का अनैतिक इरादा मिश्रित देख सकता था। जब वह देखता रहा और हकलाता रहा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। बू बू, लेकिन बड़ी बहन बहुत सुंदर, इतनी कोमल है और बहुत सारे लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं। ये कैसे संभव है कि वह वरिष्ठ बहन ज़ुएरो ने पहले भी कहा था कि उसे अपने से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है और जो शादीशुदा भी है। ये युन चे ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और इत्मीनान से उत्तर दिया, युवानबा, तुम वास्तव में महिलाओं को नहीं समझते हो। महिलाएं ऐसी प्राणी हैं जो खुद का खंडन करना पसंद करती हैं। अगर वह कहती है कि उसे अपने से छोटा कोई पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि वह वास्तव में अपने से छोटे किसी को पसंद करती है। अगर वह कहती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती जो पहले से ही शादीशुदा है, तो इसका मतलब होगा। ओह, यहाँ तक कि यू चे ने खुद भी महसूस किया कि यह स्पष्टीकरण कुछ हद तक निरर्थक था, लेकिन उसे जोखिम उठाना पड़ा और जारी रखना पड़ा। उद्धरण चिन्ह ... हालांकि यह बुद्ध थोड़ा विशेष हो सकता है, ये संभव है कि विवाहित पुरुष उसके प्रकार के ही हो। %. जिया युवानबा उन्मत्त हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। जब कुछ देर पहले सीनियर सिस्टर ज़ुएरो यहाँ थी, तो जीजाजी ने उनसे क्यों नहीं पूछा? नहीं पूछ सकता। यू चे ने जिया युवानबा की आंखों के सामने अपनी उंगली हिलाए और गंभीरता से कहा, पुरुषों को ऐसी महिलाएं पसंद नहीं हैं जो बहुत चालाक है, और महिलाएं भी ऐसे पुरुषों को पसंद नहीं करती हैं जो बहुत चालाक है। अगर मैंने पूछ लिया होता तो सचमुच मजा खराब हो जाता। यहाँ बात करने के बाद यू चे की आंखों में एक अजीब सी गहरी रोशनी आ गई। मेरा अनुमान पहले से था। उस समय मैं एकमात्र संभावना के बारे में सोच सकता था, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि यह सही था या गलत। लेकिन यह निश्चित है कि वह मुझे पकड़कर अपना शिकार बनाना चाहती है। और मैं, यू चे के मुंह का कोना मुड़ गया। मैं भी वही हूँ। आगे क्या होगा, यह इस बात से तय होता है कि पहले कौन सफल होता है। अगर वह जीत गई तो मैं वही करूंगा जो वह चाहेगी। अगर वह हार जाती है, हे। जिया युवानबा, देवताओं के विरुद्ध अध्याय 85। उपकार का उत्तर न देना अशिष्टता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 85। किसी का उपकार न लौटाना असभ्यता है। रात का पर्दा गिर गया और आधी रात का समय करीब आ गया। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस भी पूरी तरह शांतिपूर्ण था। यू चे अभी तक सो नहीं पाया था। उन्होंने कुछ समय तक ध्यान करना जारी रखा और अंततः उनकी आधी गहन शक्ति वापस आ गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी चेतना आकाश विश्व मोती में डूब गई। उसकी आंखों के सामने की दुनिया तुरंत पन्ना हरी हो गई। वह लगभग नेसेंट प्रोफाउंड कोर की तलाश करने ही वाला था जो उसे लेन ज़ुएरो से मिला था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया,
वह अपनी जगह पर रुक गया और अपने सामने के दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। इस अंतहीन एक्वामरीन दुनिया में पूरी तरह से लाल रंग के कपड़े पहने एक ताजा चेहरे वाली लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह चुपचाप वहां लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे सुरक्षा का कोई एहसास नहीं है। उसके पैर मुड़े हुए थे क्योंकि उसका पूरा शरीर एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह मुड़ा हुआ था। न कोई रूखापन था, न ही कोई जानलेवा इरादा था। केवल एक तरह की भावना थी जो किसी को भी कोमलता और स्नेह से उसे अपने सीने से लगा लेने को मजबूर कर देती थी। यू चे के कदम वहीं रुक गए। वह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि चुपचाप पीछे हट गया। जब वह दोबारा अंदर आया तो उसके हाथ में एक पतला कंबल था। जैसे ही वह चुपचाप जैस्मीन के पास पहुंचा, यू चे धीरे से कमर पर झुक गया। जैस्मीन अभी भी सो रही थी और वर्तमान में किसी भी गहन शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थी। उसने इस पूरी तरह से स्वतंत्र स्थान के भीतर अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से कम कर दिया था और परिणामस्वरूप उसे उसके दृष्टिकोण का एहसास नहीं हुआ। वह अपना अधिकांश समय स्काई पॉइजन पल के अंदर सोने में बिताती है, लेकिन वास्तव में मैं उसके लिए मुलायम बिस्तर तैयार करना भूल गया था। युन चे को कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ क्योंकि उसने धीरे से कंबल फैलाया। जैस्मीन को करीब से देखना एक पूर्ण दृश्य आनंद था। इसका कारण ये था कि वह कितनी मनमोहक थी। उसका बेहद कोमल चेहरा क्रिस्टल की तरह स्पष्ट और एक तस्वीर की तरह सुंदर था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसकी लंबी पलकें सिकाडा के पंखों की तरह पतली थी। प्रत्येक कांपती सांस के मद्देनजर उसका पूरा मनमोहक चेहरा, जो तुलना से परे अद्वितीय था, लुभावनी रूप से सुंदर था। उसके रक्त लाल बाल जो फर्श पर फैले हुए थे, लगभग उसकी शानदार लाल पोशाक के साथ मिल गए। इसने उसके जैड जैसे चेहरे, उसके सिंदूरी रंग के होठों, गुलाबी रंग की महक के साथ उसकी बर्फ सफेद भुजाओं और पोशाक के नीचे उसके दूधिया बर्फ सफेद पैरों को कुछ इस तरह उभारा कि उसने किसी के दिल को और भी जोर से छू लिया। पोशाक की रूपरेखा के नीचे उसका खूबसूरत और कोमल शरीर और भी अधिक अवर्णनीय रूप से आकर्षक और आकर्षक था। ये स्मोकी फेरी ड्रेस बेहद महंगी थी और इसे कोई आम लड़की ठीक से पहन नहीं सकती थी, लेकिन जैस्मीन के शरीर पर यह बेवजह सामंजस्यपूर्ण था। यह ऐसा था मानो केवल इस प्रकार का अत्यंत असाधारण परिधान ही जैस्मीन की महान आभा के योग्य था, जिसे उसने अनजाने में प्रकट किया था और एक राजकुमारी के रूप में उसकी स्थिति के योग्य भी था। यू चे वहां बैठकर उसे काफी देर तक देखने से खुद को नहीं रोक सका और अपनी नजरें हटाने को भी तैयार नहीं था। उसकी बर्फ सफेद नाजुक छोटी नाक उसकी सांस लेने के लिए थोड़ी हिल गई क्योंकि लार का एक छोटा सा फूल उसके गुलाबी और कोमल होठों के कोने पर भी लटका हुआ था। उसने अनजाने में अपने दाहिने हाथ की तर्जनी की नोक को अपने थोड़े से खुले होठों के बीच पकड़ लिया था। उसकी सोने की मुद्रा किसी आम लड़की से अलग नहीं थी। ये कहा जाना चाहिए कि शुरुआत में वह अभी भी एक छोटी लड़की थी। हालांकि उसके अत्यधिक घुंघराले शरीर से स्पष्ट पता चलता है कि उसमें एक सामान्य लड़की की तुलना में सुरक्षा की भावना और भी कम थी। धीरे से यू चे ने खुले हुए कंबल को खींच लिया और उसे जैस्मीन के शरीर के ऊपर ढक दिया, मानो उसे अपने शरीर के ऊपर कंबल का एहसास हुआ। चमेली की आंखें थोड़ी कांप गईं और फिर धीरे धीरे उसकी धुंधली आंखें खुल गईं। युन चे का हाथ हवा में ही रुक गया और उसने कुछ अजीब सी मुस्कान बनाई और सोचा कि क्या कहना है, लेकिन फिर उसने देखा चमेली की आंखें और अधिक धुंधली हो गई थी। धीरे धीरे वास्तव में उन पर धुंध की एक पतली परत छा गई। बड़ा भाई, उसकी नजर धुंध के बीच से गुजरी और बिना सोचे समझे यू चे की ओर देखने लगी। उसके मुंह से स्वप्न जैसी बड़बड़ाहट सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपना मुंह खोला। भले ही जैस्मीन की आंखें खुली थी, वो स्पष्ट रूप से पूरी तरह से जाग नहीं रही थी और यहाँ तक कि उसे अपने सपने में से किसी के रूप में भी मानती थी। बड़ा भाई, क्या उसने अपने मृत बड़े भाई का सपना देखा था? एक छोटा सा बर्फ सफेद हाथ आगे बढ़ा और धीरे से उसके हाथ के मध्य भाग को पकड़ लिया। जैस्मिन ने उसे एकटक देखा, जैसे उसकी आवाज के पीछे हृदयविदारक दुख का निशान छिपा हो। बड़े भाई, आप फिर से जैस्मीन के सपने में आए। जैस्मीन को देखने के लिए
युन चे ने कुछ देर तक अपना पूरा शरीर स्थिर रखा, उसे समझ नहीं आया कि उसे बोलना चाहिए या नहीं। इस समय उसने देखा कि जैस्मीन की आंखों में धुंध अंततः एक आंसू की बूंद में बदल गई थी, और धीरे धीरे उसके सफेद और बेदाग चेहरे से नीचे फिसल रही थी। उसी समय उसकी धुंधली और धुंधली नजर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। थोड़ा उसके हाथ से तेज ऊर्जा का एक झोंका आया और उसे धक्का दिया, जिससे वह अपने बट के बल गिर गया। जैस्मीन पहले ही खड़ी हो चुकी थी और उसकी आकर्षक आंखों में बर्फीले अलगाव की झलक दिख रही थी, जिससे युन चे परिचित थी। केवल आंसू की वह बूंद अपने मालिक की जागरूकता से बच गई और अभी भी उसके गुलाबी और कोमल गालों पर लटकी हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हें एक कंबल देने के लिए। युन चे खड़ा हुआ और कंबल अपने हाथ में उठाया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने आपके मीठे सपनों में बाधा डाल दी है। ओह, इन कुछ दिनों में मैं आपके लिए एक आरामदायक राजकुमारी बिस्तर तैयार करूंगा। असल में मैंने इस मामले को हमेशा नजरअंदाज किया था। कोई जरूरत नहीं है, चमेली ने मना कर दिया। ये नितांत आवश्यक है। मैं भी अक्सर जमीन पर सोता था और समझता हूँ कि जमीन पर सोना कितना असुविधाजनक होता है। मैं अब एक अमीर व्यक्ति हूँ, मैं कम से कम एक आरामदायक बिस्तर खरीद सकता हूँ। युन चे ने गर्व भरे चेहरे के साथ कहा और बैंगनी सोने का कार्ड लहराया जो उसने न जाने कहां से निकाला था। जैस्मीन ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। यह अज्ञात था कि क्या यह एक मुंह पुष्टि थी या उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका खूबसूरत चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने बर्फीले स्वर में पूछा, आप वास्तव में यहाँ किस लिए आए हैं? यह इस राजकुमारी को कंबल पहुंचाने जितना आसान नहीं हो सकता, है ना? ओह, वास्तव में एक और मामला है। युन चे ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। आप पहले सो रहे थे, इसलिए आपको यह अभी तक पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, जियो संप्रदाय मुझे ढूंढने आया और मेरे लिए एक बड़ा संदेश भी लाया। चूंकि जियो संप्रदाय मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आया है, इसलिए उन्हें कुछ भी वापस न करना मेरे लिए असभ्य होगा। मुझे स्वाभाविक रूप से उन्हें एक बड़ा उपहार वापस भेजना होगा। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? ये बहुत आसान है। युन चे ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में फ्लेम ड्रैगन से सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर के साथ लेंस जुएरुओ से प्राप्त नेसेंट प्रोफाउंड कोर था। यह विधि केवल स्काई पॉइजन पल के साथ ही संभव है। पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए स्काई पॉइजन पल के अंदर से ऐसा करना सबसे अच्छा है। इसके पूरा होने के बाद ये बिल्कुल दोषरहित होगा। समय धीरे धीरे आधी रात के करीब पहुंच गया। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का मुख्य द्वार नष्ट हो गया था, इसलिए रात की ड्यूटी पर कुछ और शिष्य थे। इस समय न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले लोग बहुत कम संख्या में थे। इस समय काली पोशाक में एक प्रोफाउंड पैलेस शिष्य जम्हाई लेते हुए प्रोफाउंड पैलेस के गेट की ओर चला और करीब आते ही मनमाने ढंग से उनका अभिवादन किया। सीनियर ब्रदर जान, जूनियर ब्रदर फेंग, आपने रात की ड्यूटी पर कड़ी मेहनत की है। यो, जूनियर भाई ली, आप आधी रात को कहां जा रहे हैं? वरिष्ठ भाई झान नामक व्यक्ति चिल्लाया। मम्मा, कुछ खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ। आधी रात में कुछ खरीदने के लिए बाहर जा रहे हो? हे, हम सभी यहाँ पुरुष हैं, आपको इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। दूसरा व्यक्ति धूर्ततापूर्वक हंसा। रात की ड्यूटी पर मौजूद शिष्य तुरंत हंसने लगे और एक अन्य व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले इस गहरे महल के अंदर सुंदर लड़कियां संख्या में कम है। एक युवा व्यक्ति के लिए आधी रात में अकेले अपने कमरे की रखवाली करते हुए अपनी भूख और प्यास को नियंत्रित करना कठिन होता है, इसलिए बाहर कुछ मौज मस्ती की तलाश करना पूरी तरह से समझ में आता है। यदि जूनियर ब्रदर ली फ्लोटिंग फ्लावर हाउस में चीजें खरीदने जा रहे हैं, तो उल्लेख करना याद रखें मेरा नाम, तुम्हें 20% की छूट भी मिल सकती है। भाड़ में जाओ तुम लोग। आपको दूसरों को ये बताने की अनुमति नहीं है कि मैं आज रात बाहर जा रहा हूँ। समझ गए? हम सब समझ गए। लोगों की समझ भरी आंखों और हंसी के भीतर जूनियर ब्रदर ली न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस से बाहर निकल गया।
जैसे ही वह चला गया, पीछे हटने से पहले कुछ चोर निगाहें तेजी से उसके शरीर पर कई बार घूमी। न्यू मून सिटी की सड़कों पर पहले से ही बहुत कम पैदल यात्री थे और अधिकांश दुकानें पहले से ही बंद थी। जूनियर ब्रदर ली एक घिसी पिटी धुन गुनगुनाते हुए दक्षिण की ओर चला, जिसे उसने न जाने कहां से सुना था, और जल्दी ही रात के अंधेरे में डूब गया। थोड़ी देर के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने काला लबादा और बांस की टोपी पहनी हुई थी, जिसने उसके ठंडे और सख्त चेहरे को ढक रखा था, अंधेरे से बाहर निकला और ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड की दिशा की ओर तेजी से बढ़ा। ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड दिन के 24 घंटे खुला रहता था और रात के दौरान बंद भी नहीं होता था। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कीमती वस्तुओं के कुछ मालिक अक्सर रात के अंधेरे में ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के साथ व्यापार करना चुनते थे। यू चे का ये दूसरी बार ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में प्रवेश था, और उसका भेष वही था जो उसने पहली बार इस्तेमाल किया था। इसी तरह स्टोर में भी कोई अन्य ग्राहक नहीं था, और केवल एक 30 साल का आदमी था जो बिक्री काउंटर के पीछे खड़ा था। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि यह वही क्लर्क है जिसे उसने पहले देखा था। प्रवेश करते कदमों की आवाज सुनकर क्लर्क ने ऊपर भी नहीं देखा और निर्जीव भाव से शून्य भाव से कहा, खरीदना या बेचना? अपने मैनेजर को बाहर आने के लिए कहो, यू चे ने ठंडी कठोर आवाज में कहा। क्लर्क ने अपना सिर उठाया और बस कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे अपने सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पोशाक और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद उनका पूरा व्यक्तित्व स्प्रिंग की तरह अपनी सीट से उछल गया और घबराए हुए स्वर में बोला, अनुमान। सम्मानित ग्राहक, कृपया एक क्षण रुकें। ये छोटा बच्चा तुरंत मैनेजर को बुलाएगा। बोलने के बाद क्लर्क घबराकर ऊपर की ओर भागा। युन चे को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना चाहता था। पूही ने साथ ही अपने कपड़े सीधे किए और जल्दी से नीचे आ गया। जब उसने यू चे को देखा तो उसका रंग सख्त हो गया और फिर जल्दी से पास आ गया। रास्ते में उन्होंने उसका अभिवादन किया, तो यह वास्तव में सम्मानित ग्राहक है। ये पू हाल ही में सो गया था और उसने सम्मानित ग्राहक को इतने लंबे समय तक व्यर्थ इंतजार करवाया था। ये वास्तव में कोई हल्का अपराध नहीं है। मुझे नहीं पता कि हमारे सम्मानित ग्राहक इतनी रात को क्यों आए हैं। क्या ये छोटा सा स्टोर संभवतः आपके लिए कुछ कर सकता है? मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर एक एहसान करें। यू चे ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसे पूही की आंखों के सामने फैला दिया। जैसे ही पूही की नजर उसकी हथेली पर पड़ी, एक लाल रंग का गहरा कोर अचानक हवा से बाहर आ गया। मैं चाहता हूं कि आप इस सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर को खरीदें। जैसे ही उसने युन चे के हाथ में कहीं से उभरे गहरे कोर को देखा, पूहे का पूरा शरीर कांपने लगा और यहाँ तक कि उसके दांत भी कांपने से खुद को नहीं रोक सके। उसने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि यू चे ने कोई स्थानिक अंगूठी नहीं पहनी हुई थी। अभी अभी का वह गहन मूल वास्तव में पतली हवा से उभरा है, और इस स्थिति में केवल एक ही संभावना थी। उसने सुना था कि जब किसी की गहन शक्ति संप्रभु गहन क्षेत्र तक पहुंचती है, तो वह अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग अपने स्वयं के छोटे से स्थान को खोलने के लिए कर सकता है। इसलिए किसी स्थानिक वलय की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। चीजों को उनकी अपनी छोटी सी जगह में संग्रहित किया जा सकता है और उन्हें इसके चोरी होने की चिंता कभी नहीं होगी। अभी कुछ देर पहले इस आदमी द्वारा उसके सामने निकाला गया गहरा कोर कहीं से भी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति की साधना पहले से ही संप्रभु गहन क्षेत्र अस्तित्व का ये विश्व स्तरीय स्तर केवल अभयारण्य और महासागर महल में देखा गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह राक्षसी व्यक्ति वास्तव में उन्हीं स्थानों से आया हो? यदि कोई उस दायरे में होता तो पूरे ब्लू विंड साम्राज्य को नष्ट करने की इच्छा करना धूल उड़ाने जितना आसान कहा जा सकता था। पू वह निश्चित रूप से डरपोक व्यक्ति नहीं था। इसके विपरीत वह अनगिनत कठिनाइयों से गुजरा था और व्यापक मात्रा में अनुभव प्राप्त किया था। लेकिन जब उनका सामना एक ऐसे विश्व स्तरीय विशेषज्ञ से हुआ जो शायद सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे में था, भले ही वह उसका ही क्यों ना होमन की स्थिति अब की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत थी, शांत रहना अभी भी असंभव था। यहाँ तक कि उनका भाषण भी प्रभावित हुआ।
ई सम्मानित ग्राहक। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पू वह इस सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर को खरीदना नहीं चाहता है, बल्कि यह कि यह सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर सिर्फ एक अमूल्य खजाना है जिसे खरीदने के बारे में मैं सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये छोटा सा स्टो ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड की एक छोटी सी शाखा है, इसलिए मेरे पास वास्तव में खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। मुझे केवल 50,000 बैंगनी गहरे सिक्के चाहिए, यू चे ने बेरुखी से कहा और उसने काउंटर पर सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन कोर को थप्पड़ मार दिया। वाह, 50,000 बैंगनी गहन सिक्के। पूहे की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसके होंठ कांप रहे थे। उसे लगभग यही लगा कि उसके कानों में कुछ गड़बड़ है। 50,000 बैंगनी गहरे सिक्के निस्संदेह एक खगोलीय संख्या थी। ये पूरे 500 मिलियन पीले गहरे सिक्के थे। यह एक धनी परिवार को 1 दर्जन से अधिक जन्मों तक सहारा देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन ये कीमत निम्न स्तर के स्काई प्रोफाउंड कोर को खरीदने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी। जहां तक एक एम्परर प्रोफाउंड कोर की बात है, 50,000 बैंगनी गहरे सिक्कों के बारे में भूल जाए। यहाँ तक कि 5 लाख बैंगनी गहरे सिक्के भी अनिवार्य रूप से इसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। पूरे न्यू मून शहर में 50,000 बैंगनी गहरे सिक्कों में बेची जा सकने वाली वस्तुएं संख्या में बहुत कम थी। लेकिन इस एम्परर प्रोफाउंड ड्रैगन कोर को 50,000 बैंगनी गहरे सिक्कों के लिए बेचना पैसे देने के समान ही था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।